हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 101 है। एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा विकल्प है असम। सही उत्तर है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में जो बेवर खेती है वह प्रचलित है। प्रश्न अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है केरल, चौथा विकल्प है मिजोरम। सही उत्तर है केरल, यानी केरल राज्य में भारत का सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या अगला है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? पहला विकल्प है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, दूसरा विकल्प है पवन द्वारा निर्मित कटाव भूमि, तीसरा विकल्प है पवन द्वारा निर्मित तलछट भूमि और चौथा विकल्प है नदी द्वारा निर्मित कटाव भूमि। इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर है वह पहला है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, इन जलोढ़क तलछट कहलाती है। प्रश्न संख्या अगला है, यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? पहला विकल्प है कुरुसेला, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा आलमपुर, चौथा हमीरपुर। सही उत्तर है हमीरपुर, यानी यमुना और जो बेतवा नदी है इसका जो संगम है वह हमीरपुर में होता है। प्रश्न संख्या अगला है, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? पहला विकल्प है सतलुज, दूसरा विकल्प है गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा विकल्प है गिलगित। सही उत्तर है इसका चौथा विकल्प गिलगित। जो गिलगित नदी है, जो भारतीय नदी है, वह काराकोरम की दक्षिण सीमा पर बहती है। प्रश्न अगला है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है? पहला विकल्प है अग्रभाग, दूसरा स्तरीय, तीसरा पर्वतीय और चौथा विकल्प है संवहनी। सही उत्तर इसमें पर्वतीय, यानी पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा के रूप में वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी भी है? पहला विकल्प है पुडुचेरी, दूसरा शिमला, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली। सही उत्तर है चंडीगढ़, यानी वह स्वयं की राजधानी भी है और इसके साथ साथ वह दो राज्यों की राजधानी भी है। प्रश्न संख्या अगला है, IWT यानी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? पहला विकल्प है सिंधु, रावी और सतलुज, दूसरा विकल्प है सिंधु, ब्यास और सतलुज, तीसरा विकल्प है सिंधु, चेनाब और झेलम, चौथा विकल्प है सिंधु, चेनाब और सतलुज। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है वह तीसरा है सिंधु, चेनाब और झेलम। प्रश्न संख्या अगला है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह दूसरा देश है? पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार, तीसरा चीन, चौथा विकल्प है नेपाल। इन चारों में सही उत्तर है वह म्यांमार है। प्रश्न संख्या अगला है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पहला विकल्प है सन 2000, दूसरा है 1991, तीसरा 2016 और चौथा विकल्प है 2011। सही उत्तर है इसमें पहला सन 2000, यानी उत्तराखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया था और तारीख थी 9 नवंबर और यह 27वां राज्य बना था। प्रश्न संख्या अगला है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। इन चार विकल्पों में सही उत्तर में मध्य प्रदेश है। प्रश्न संख्या अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा मलेशिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है नेपाल। जो सही उत्तर है वह
दूसरा है मलेशिया। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो स्थित इंदिरा पॉइंट है वह मलेशिया के सबसे नज़दीक है और जो इसकी दूरी है वह लगभग 946 किलोमीटर है। यानी इंदिरा पॉइंट और मलेशिया के बीच की दूरी 946 किलोमीटर है। बांग्लादेश की जो मध्य जो दूरी है वह 1915 किलोमीटर के आसपास है और जबकि इंडोनेशिया के मध्य यह 2382 किलोमीटर के मध्य है। जबकि नेपाल और इंदिरा पॉइंट की जो मध्य जो दूरी है वह लगभग 2609 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे जो कम दूरी है वह मलेशिया की रहती है। तो हमारा उत्तर जो सही है वह बी है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे अधिक दूर है? पहला विकल्प है गांधीनगर, दूसरा रांची, तीसरा अगरतला, चौथा विकल्प है भुवनेश्वर। इन चारों विकल्पों में जो सही उत्तर है वह भुवनेश्वर है। यानी भुवनेश्वर जो शहर है वह कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है इन चारों विकल्पों में। तो हमारा जो उत्तर है सही हुआ डी। प्रश्न संख्या अगला है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ और चौथा विकल्प है मेघालय। जो सही उत्तर है वह है तीसरा छत्तीसगढ़। आपको बताते चलें यह इंद्रावती नदी पर स्थित प्रपात है जो कि बस्तर जिले में पड़ता है और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात से की जाती है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? यानी ये विकल्प 4 हैं। पहला विकल्प है नासिक, दूसरा नवसारी, तीसरा नांदेड़, चौथा निजामाबाद। इन 4 विकल्पों में से 3 शहर ऐसे हैं जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि एक है वह गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है, तो वह है नवसारी। यानी जो नवसारी है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, जबकि यह है पूर्णा नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से उत्तर जो हमारा सही हुआ वह भी हुआ नवसारी। जबकि नासिक, नांदेड़, निजामाबाद ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। प्रश्न संख्या अगला है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील यानी लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? पहला विकल्प है पांगोस त्योसो लद्दाख, दूसरा है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, तीसरा है सांभर खारी झील राजस्थान, चौथा विकल्प है चिल्का झील ओडिशा। इन चारों में जो सही उत्तर है वह चौथा है चिल्का झील ओडिशा। यानी यह भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील है। प्रश्न संख्या अगला है, वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? पहला विकल्प है विशेष सुरक्षा बल, दूसरा है त्वरित कार्रवाई बल, तीसरा आपदा अनुक्रिया एवं उद्धार बल, चौथा है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इन चारों में सही उत्तर है चौथा है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। यानी यह जो बल है वह भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? पहला विकल्प है ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा मध्य प्रदेश। इन चारों में सही उत्तर है वह पहला है ओडिशा। यानी ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? पहला विकल्प है लिग्नाइट, दूसरा विकल्प है पीट, तीसरा बिटुमिनस, चौथा विकल्प है एंथ्रासाइट। यानी ये चारों जो प्रकार हैं कोयले के प्रकार हैं और इनमें सबसे जो अच्छी किस्म का जो कोयला है वह एंथ्रासाइट है, क्योंकि इस कोयले में जो कार्बन की मात्रा है वह 85% से अधिक पाई जाती है। यह सर्वश्रेष्ठ कोटि का ये कोयला है। उसकी खास बात यह होती है कि जलते समय धुआं अधिक नहीं देता है। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला विकल्प है महानदी, दूसरा विकल्प है गोदावरी, तीसरा विकल्प है कृष्णा और चौथा विकल्प है कावेरी। जो गोदावरी नदी है उसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जबकि महानदी की 885 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा की 1400 किलोमीटर है और कावेरी की 765 किलोमीटर है।
इस तरह से देखा जाए तो जो भारत प्रायद्वीप भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी है वह 1465 किलोमीटर जो लंबाई है गोदावरी की वह आएगी। यानी इस तरह से कह सकते हैं प्रायद्वीप भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वह गोदावरी है। प्रश्न संख्या अगला है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं एक्वीफायर। दूसरा विकल्प है बारिश का पानी। तीसरा विकल्प है तालाब। चौथा विकल्प है अंतर्जलीय। इन चारों में जो सही उत्तर है वह एक्वीफायर है। प्रश्न संख्या अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। पहला विकल्प है केन। दूसरा विकल्प है बेतवा। तीसरी चंबल। चौथा विकल्प है कल्याणी। सही उत्तर है इसमें कल्याणी, यानी कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न संख्या अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। पहला विकल्प है नर्मदा। दूसरा है कावेरी। तीसरा कृष्णा। चौथा गोदावरी। इन चारों नदियों में एक नदी नर्मदा है जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है, तो हमारा सही उत्तर है वह पहला हुआ नर्मदा। प्रश्न संख्या अगला है काली मिट्टी को भी कहते हैं। पहला विकल्प है रेगोर। दूसरा विकल्प है ह्यूमस। तीसरा है बांगर। चौथा विकल्प है क्रिस्टेलिया। सही उत्तर है रेगुर, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ काली मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या अगला है 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर की कम हो गई। पहला विकल्प है पनामा। दूसरा विकल्प है कील। तीसरा विकल्प है स्वेज और चौथा विकल्प है बोलगाडान। यानी चारों नहर हैं, तो इसमें सही उत्तर है स्वेज नहर है। 1869 में स्वेज नहर बनी थी। यानी स्वेज नहर के बन जाने से भारत से यूरोप की जो मध्य की दूरी है वह 7000 किलोमीटर की कम हो गई थी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।